भारत ने एक बार फिर पेश की यूएन की दावेदारी। किसी भी देश में नहीं भारत से टक्कर लेने की ताकत। चीन और पाकिस्तान का सपना भारत की झोली में आकर गिरा। क्या है गुजरात और महाराष्ट्र में कलह की वजह? आइए आपको इन खबरों के बारे में विस्तार से बताते हैं। भारत वैश्विक स्तर पर खुद को मजबूत करने की हर मुमकिन कोशिश कर रहा है और ऐसा ही उसने एक बार फिर किया है, जिसकी कोशिशें चीन और पाकिस्तान वैसे तो कई बार कर चुके हैं लेकिन आज तक सफल नहीं हो सके। लेकिन अब लग रहा है कि वो कोशिश भारत की सफल होने वाली है। ये हम नहीं बल्कि देश के विदेश मंत्री एस जयशंकर कह रहे हैं। एस जयशंकर के ये शब्द भारत की ताकत दिखाने के लिए काफी हैं, साथ ही चीन और पाकिस्तान को चिंता में डालने के लिए भी। दरअसल भारत कई बार यूएन में वीटो यानी स्थायी सदस्यता के लिए कई बार हाथ पैर मार चुका है, लेकिन वो पहले सफल नहीं हो सका। हालांकि अब ये लक्ष्य साफ दिख रहा है, क्योंकि एस जयशंकर के शब्दों को अगर ध्यान से सुने तो पता चलेगा कि कैसे भारत वीटो का असली हकदार है। दरअसल भारत ने यूएन के उन सभी पड़ावों को पार कर लिया है जिसके तहत कोई भी देश यूएन में वीटो का हक रख सकता है। आइए आपको इन पड़ावों के बारे में एक एक करके बताते हैं। पहला पड़ाव, भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है और इसमें ब्रिटेन को भी पीछे छोड़ चुका है। दूसरा पड़ाव, भारत के पास दुनिया की ऐसी ही सेना है जो चौथे नंबर पर आती है और इसकी ताकत के आगे कोई पार नहीं पा सकता। तीसरा पड़ाव, भारत दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी लोकतांत्रिक शक्ति है। भारत का लोकतंत्र इंसान तो क्या धर्म में भी फर्क नहीं करता, यानी भारत यूएन के स्थायी सदस्य से भी ज्यादा ताकतवर है। यही वजह है कि विदेश मंत्री एस जयशंकर ने एक महीने में दूसरी बार संयुक्त राष्ट्र परिषद में भारत के लिए स्थायी सीट का दावा पेश किया है। सऊदी अरब की यात्रा के दौरान जयशंकर ने कहा कि सुरक्षा परिषद में स्थायी सीट हासिल करने का भारतीय दावा काफी मजबूत है, ताकि वैश्विक सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिहाज से इस परिषद को प्रभावी रूप से सक्षम बनाया जा सके। और अहम बात यह है कि इसके जरिए इसे और प्रासंगिक बनाया जा सके। एस जयशंकर ने कहा कि भारत सबसे बड़ा लोकतंत्र है और 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। इसके अलावा ये परमाणु ऊर्जा संपन्न देश और टेक्नोलॉजी हब है। ऐसे में ये सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य बनने के योग्य है। परिषद को नई वैश्विक परिस्थितियों के अनुकूल होना चाहिए, ताकि अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा बनाए रखने के साथ साथ प्रासंगिक बने रहने के उसके उद्देश्य को पूरा किया जा सके। हालांकि परिषद के स्थायी सदस्य फ्रांस समेत कई देशों ने भारत के दावे के लिए समर्थन किया है, लेकिन कई ताकतवर देश यूएनएससी के विस्तार या पुनर्गठन की दिशा में काम नहीं कर रहे हैं। मई में अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन की टोक्यो यात्रा के दौरान जापान के प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा ने कहा था कि पाकिस्तान ने नई सुरक्षा परिषद में स्थायी सीट के लिए जापान के दावों का समर्थन किया है, लेकिन बाइडेन ने भारतीय दावे का समर्थन नहीं किया। अमेरिकी राष्ट्रपति ने भारत की यूक्रेन नीति को अस्थिर बताया था। यूक्रेन मामले में जापान पश्चिमी देशों का दृढ़ समर्थक रहा है। सुरक्षा परिषद संयुक्त राष्ट्र का सबसे शक्तिशाली अंग है। सुरक्षा परिषद नए सदस्यों को मंजूरी दे सकती है और संयुक्त राष्ट्र चार्टर में बदलाव कर सकती है, और ये शांति मिशन और सैन्य कार्रवाई को भी मंजूरी दे सकती है और प्रतिबंध लगा सकती है। सुरक्षा परिषद में 5 स्थायी सदस्य हैं। ये हैं चीन, फ्रांस, रूस, ब्रिटेन और अमेरिका। हाल के वर्षों में अफ्रीका देशों के अलावा भारत, जापान, जर्मनी और ब्राजील समेत कई प्रमुख शक्तियां मांग कर रही हैं कि यूएनएससी में वर्तमान भू राजनीतिक वास्तविकताओं का अधिक से अधिक प्रतिनिधित्व हो। आइए अब आपको उस खबर के बारे में बताते हैं कि गुजरात और महाराष्ट्र में आखिर जंग क्यों छिड़ी हुई है। हम बात कर रहे हैं गुजरात के उस प्रोजेक्ट की जिससे पहले महाराष्ट्र में लगना था, लेकिन अब गुजरात में लगाया जाएगा। और इसकी वजह से जहां एक तरफ भारत में सियासी भूचाल आया है, तो वहीं चीन भी चिंता में पड़ गया है, क्योंकि जो डर उसे ताइवान से था, अब वही डर उसे भारत से लगने लगा है। दरअसल भारत ने भी चीन के साथ चिप वाली चाल चली है, जिससे पार पाना चीन के लिए मुश्किल हो गया है। आज के ज़माने में आप कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस का नाम ले, उसमें सेमीकंडक्टर का इस्तेमाल ज़रूर होता है। सेमीकंडक्टर मोबाइल, कार, टीवी, वॉशिंग मशीन, रेफ्रिजरेटर, टैबलेट, लैपटॉप जैसे कई प्रमुख इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में इस्तेमाल होता है। हाल ही में यूक्रेन रूस युद्ध की वजह से दुनिया भर में चिप संकट खड़ा हो गया है और कई कंपनियों को कारों का प्रोडक्शन घटाना पड़ा था।
इंडिया सेमीकंडक्टर मार्केट रिपोर्ट 2019 से 26 के अनुसार भारत में $300 अरब का बाजार खड़ा हो जाएगा। अभी मोबाइल, वियरेबल, आईटी और इंडस्ट्रियल सेगमेंट से 80% रेवेन्यू आता है और भारत अपनी 91% ज़रूरतें इंपोर्ट करता है। चीन और भारत दुनिया के सबसे बड़े बाजार हैं। चिप और डिस्प्ले फैब्रिकेशन में अभी ताइवान, चीन, हांगकांग, दक्षिण कोरिया का दबदबा है। अकेले ताइवान सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी दुनिया का 92% एडवांस सेमीकंडक्टर का उत्पादन करती है। ऐसे में जब भारत में सेमीकंडक्टर और डिस्प्ले ग्लास का उत्पादन होने लगेगा तो इसका सीधा असर भारत के आयात में कमी के रूप में दिखाई देगा। इंडिया सेमीकंडक्टर मार्केट की रिपोर्ट के अनुसार 2026 तक भारत अपनी ज़रूरतों की 17% मांग स्थानीय स्तर पर पूरी कर सकता है। दरअसल हम बात कर रहे हैं गुजरात में लगने वाले वेदांता प्रोजेक्ट की, जिसकी वजह से महाराष्ट्र की राजनीति भी गरमाई हुई है। भारत के तेल से धातु समूह वेदांता ने इलेक्ट्रॉनिक्स निर्माण की दिग्गज कंपनी फॉक्सकॉन के साथ मिलकर सेमीकंडक्टर प्लांट स्थापित करने का समझौता किया है और गुजरात में FAB निर्माण इकाई प्रदर्शित करेगा। दोनों कंपनियां गुजरात में सुविधा स्थापित करने के लिए 1,54,000 करोड़ रुपए का निवेश करेंगी। वेदांता और फॉक्सकॉन गुजरात सरकार के साथ राज्य में इकाई स्थापित करने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर कर चुकी हैं। गांधीनगर में आयोजित एक समारोह में रेल, संचार, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव की उपस्थिति में समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। इसको लेकर वेदांता रिसोर्सेज के संस्थापक और अध्यक्ष अनिल अग्रवाल ने ट्वीट कर कहा, इतिहास बनाया गया है। ये घोषणा करते हुए खुशी हो रही है कि गुजरात में नया वेदांता फॉक्सकॉन सेमीकंडक्टर प्लांट स्थापित किया जाएगा। वेदांता का 1,54,000 करोड़ का ऐतिहासिक निवेश भारत की आत्मनिर्भर सिलिकॉन वैली को एक वास्तविकता बनाने में मदद करेगा। तो वहीं गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने इस अवसर पर कहा कि दोनों कंपनियां गुजरात में सुविधा स्थापित करने के लिए 1,54,000 करोड़ रुपए का निवेश करेंगी, जिससे 1 लाख रोजगार के अवसर पैदा होंगे। पटेल ने यह भी कहा कि उनकी सरकार सुविधा स्थापित करने और इसे सफल बनाने के लिए सहयोग प्रदान करेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक ट्वीट में कहा, यह समझौता भारत की सेमीकंडक्टर निर्माण महत्वाकांक्षाओं को गति देने वाला एक महत्वपूर्ण कदम है। निवेश अर्थव्यवस्था और नौकरियों को बढ़ावा देने के लिए एक महत्वपूर्ण प्रभाव पैदा करेगा। ये सहायक उद्योगों के लिए एक विशाल पारिस्थितिक तंत्र भी बनाएगा और हमारे MSME की मदद करेगा। भारत का सेमीकंडक्टर बाजार 2026 तक $63 अरब तक पहुंचने का अनुमान है। दुनिया का अधिकांश चिप उत्पादन ताइवान और कुछ देशों तक ही सीमित है। भारत अब सक्रिय रूप से कंपनियों को इलेक्ट्रॉनिक्स निर्माण में एक नए युग की शुरुआत करने के लिए लुभा रहा है।